दोस्तों चलिए आज एक बहुत ही कड़वे सच से शुरुआत करते हैं। हम सबके पास दो कान हैं। हम दिन भर लोगों की आवाजें सुनते हैं, ट्रैफिक का शोर सुनते हैं, गाने सुनते हैं, लेकिन क्या हम सच में सुनते हैं? शायद नहीं। अक्सर हम सिर्फ आवाजों को अपने कान के पर्दों से टकराने देते हैं, पर उन्हें अपने दिल तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं देते। इसी को किताब के लेखक कहते हैं हियरिंग बनाम लिसनिंग। हियरिंग यानी सुनाई देना एक मजबूरी है जो कुदरत ने हमें दी है, लेकिन लिसनिंग यानी सुनना एक कला है, एक चॉइस है जिसे हमें खुद चुनना पड़ता है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने किसी बहुत करीबी दोस्त के साथ बैठे हैं। वो आपसे अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स या किसी पर्सनल परेशानी के बारे में बता रहा है। आप वहां बैठे तो हैं, लेकिन आपका हाथ आपके फोन पर है। आप बीच बीच में हूं, हाँ सही बात है, बुरा हुआ जैसे शब्द बोल रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप सिर्फ हेयर कर रहे हैं। आपके दिमाग के किसी कोने में ये चल रहा है कि अरे यार, ये कब चुप होगा और कब मैं अपनी बात शुरू करूंगा, या फिर रात को खाने में क्या बनेगा। यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। सामने वाले को ये साफ पता चल जाता है कि आप फिजिकली वहां हैं, पर मेंटली आप कहीं और हैं। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? वो इंसान धीरे धीरे आपसे अपनी गहरी बातें कहना बंद कर देता है, क्योंकि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि उसे सुना गया। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि सुनना किसी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। जब आप किसी को पूरी तरह से सुनते हैं तो आप उसे ये मैसेज दे रहे होते हैं कि भाई इस वक्त मेरी लाइफ में तुम्हारी बातों से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। न मेरा फोन, न मेरी अपनी राय और न ही मेरा वक्त। सोचिए कैसा लगेगा आपको अगर कोई आपकी आंखों में आंखें डालकर बिना पलक झपकाए आपकी बात सुने और अंत में सिर्फ इतना कहे कि मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। सुकून मिलता है ना? बस यही जादू है एक अच्छे लिसनर बनने का। हम में से 90% लोग जब किसी से बात करते हैं तो हम उसे समझने के लिए नहीं सुनते, हम उसे जवाब देने के लिए सुनते हैं। जैसे ही सामने वाला अपनी बात शुरू करता है, हमारा दिमाग बैकग्राउंड में अपनी खुद की कहानी तैयार करने लगता है। वो बोल रहा है कि यार मुझे कल बहुत डर लग रहा था, और आपका दिमाग कहता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो उससे भी ज्यादा डर तब लगा था जब मेरे साथ वो हादसा हुआ। हम बस इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब सामने वाला अपनी सांस लेने के लिए रुके और हम अपनी बात अंदर घुसा दें। इसे कहते हैं वेटिंग रूम सिंड्रोम। हम बातचीत के वेटिंग रूम में बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं। आप सिर्फ एक कंपटीशन लड़ रहे हैं कि किसकी कहानी ज्यादा बड़ी है या किसकी परेशानी ज्यादा भारी है। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। एक अच्छा लिसनर सिर्फ शब्दों को नहीं पकड़ता, वो शब्दों के पीछे छिपे इमोशन को पकड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी आपसे कहती हैं कि आजकल तुम बहुत देर से घर आते हो, खाना भी ठंडा हो जाता है। अब अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो आप बहस करेंगे कि अरे मम्मी ऑफिस में काम होता है, आपको क्या पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप गहराई से सुन रहे हैं तो आप उस शब्द के पीछे छिपे डर और प्यार को देखेंगे। माँ ये नहीं कह रही कि खाना ठंडा हो गया है, माँ असल में ये कह रही है कि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है और मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ जो मुझे नहीं मिल पा रहा। जिस दिन आप शब्दों के पीछे के जज्बातों को पढ़ना सीख गए, समझ लीजिए आपने रिश्तों की आधी जंग जीत ली। क्योंकि लोग अक्सर वो नहीं कहते जो वो महसूस करते हैं, वो बस कुछ शब्द फेंक देते हैं ये देखने के लिए कि क्या आप उनके पीछे के दर्द या खुशी को पकड़ पाएंगे। आजकल की दुनिया में सुनना और भी मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में एक ऐसा खिलौना है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, हमारा स्मार्टफोन। क्या आपने गौर किया है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लोग सामने बैठे इंसान से बात करने के बजाय फोन नीचे रखकर बार बार नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं? ये जो छोटी सी हरकत है ना, ये सामने वाले के आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ी चोट है। जब आप बात करते वक्त फोन देखते हैं तो आप बिना बोले ये कह रहे होते हैं कि इंस्टाग्राम की वो रील या व्हाट्सएप का वो मैसेज तुम्हारे दुख से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ अपना फोन जेब में रख दें और सामने वाले की तरफ थोड़ा झुककर बैठें तो आधे से ज्यादा रिश्ते तो वहीं सुधर जाएंगे। आई कांटेक्ट बनाना सीखिए। आंखों से आंखें मिलना ये बताता है कि आपका पूरा ध्यान उसी इंसान पर है और आप उसकी हर बात को अहमियत दे रहे हैं। सुनने में एक और बड़ी रुकावट है जजमेंट। जैसे ही कोई अपनी गलती हमें बताता है, हम तुरंत जज बन जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो पहले ही कहा था, ये तुम्हारी ही गलती है। दोस्त, याद रखिए कि जब कोई आपसे बात कर रहा होता है तो वो अपनी सफाई देने या अदालत में खड़े होने नहीं आया है, वो सिर्फ अपना बोझ हल्का करने आया है। एक अच्छा लिसनर अपनी राय को साइड में रखकर सुनता है। वो ये नहीं सोचता कि ये सही है या गलत, वो सिर्फ ये महसूस करता है कि सामने वाले के लिए वो पल कैसा था। जब हम किसी को जज करते हैं तो हम उसके चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर देते हैं। वो इंसान फिर कभी हमारे सामने खुलकर नहीं बोल पाता। उसे डर लगता है कि अगर उसने सच बोला तो हम उसे टोक देंगे या उसे छोटा महसूस कराएंगे।
लेकिन अगर आप एक सुरक्षित माहौल दें जहां वो कुछ भी बोल सके और आप उसे बिना किसी जजमेंट के सुने, तो वो इंसान आपसे इतना जुड़ जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो क्या आप आज से अपनी सुनने की आदत को बदलने के लिए तैयार हैं? ये मुश्किल है क्योंकि हमारा ईगो हमेशा बीच में आता है। हमारा ईगो चाहता है कि हम ही बोले, हम ही छाए रहें और लोग हमें ही सुने। लेकिन असली ताकत सुनने में है। जब आप सुनना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ दूसरे को खुश नहीं करते, बल्कि आपको खुद भी वो जानकारी और वो गहराई मिलती है जो शायद आप कभी नहीं जान पाते। शांत रहकर सुनना एक सुपर पावर है। सोचिए, आखिरी बार आपने किसे अपना 100% ध्यान देकर सुना था? बिना किसी राय के, बिना किसी सलाह के और बिना किसी जजमेंट के। शायद याद करना मुश्किल हो, लेकिन आज आपके पास एक मौका है। आज घर जाकर या किसी दोस्त से मिलकर बस उसे सुनिए, उसकी बातों में खो जाइए। ये मत सोचिए कि आपको क्या बोलना है, बस ये देखिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में एक नई जान आ गई है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे क्योंकि आप उन्हें वो दे रहे हैं जो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ है, यानी आपका पूरा ध्यान और आपकी सुनने की क्षमता। सुनना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये प्यार करने का एक तरीका है। जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उसे प्यार कर रहे होते हैं। आप उसे ये एहसास दिला रहे होते हैं कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। उसके शब्द मायने रखते हैं, उसकी भावनाएं मायने रखती हैं और सबसे बड़ी बात, वो खुद मायने रखता है। तो आज से एक बेहतर लिसनर बनने का वादा कीजिए। मैं जानता हूं कि शुरुआत में ये अजीब लगेगा। आपका मन करेगा कि आप बोलें, आप सलाह दें, आप अपनी कहानी सुनाएं, लेकिन उस वक्त अपने होठों को सिल लीजिए और सिर्फ अपने कानों और दिल को खुला रखिए। आप पाएंगे कि खामोशी में भी बहुत सारी बातें होती हैं जो शब्दों से ज्यादा गहरी होती हैं। पार्ट 2, द फिक्सर ट्रैप। बिना मांगे डॉक्टर बनना बंद करें। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई दोस्त बहुत परेशान होकर आपके पास आता है और कहता है कि यार मेरी जॉब में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, बॉस बहुत टॉक्सिक है, और आप उसे अपनी बात पूरी करने से पहले ही बोल देते हैं कि अरे भाई तो फिर नौकरी छोड़ देना, दूसरी देख ले, आज के टाइम में बहुत ऑप्शन है। या फिर आपकी कोई सहेली आपसे कहती है कि मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहा, और आप तुरंत कह देते हैं कि उससे ब्रेकअप कर ले, तू डिजर्व नहीं करती ये सब। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुबारक हो, आप भी उसी जाल में फंसे हुए हैं जिसे कहते हैं द फिक्सर ट्रैप। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी बीमारी है कि हम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर समझने लगते हैं। जैसे ही कोई हमें अपनी लाइफ की छोटी सी भी प्रॉब्लम बताता है, हमारा दिमाग तुरंत सोल्यूशन यानी समाधान मोड में चला जाता है। हमें लगता है कि सामने वाला हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है और हमें उसे रास्ता दिखाना है। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। सच तो यह है कि जब कोई इंसान दुखी होता है या परेशान होता है तो उसे उस वक्त किसी वकील या किसी सलाहकार की जरूरत नहीं होती। उसे जरूरत होती है एक ऐसे इंसान की जो उसके उस दर्द को बस महसूस कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत अपनी सलाहों की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। हम उसे बताने लगते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जानते हैं इसका असर क्या होता है? सामने वाले को ऐसा लगने लगता है कि उसकी तकलीफ बहुत छोटी है, या उसे ये लगने लगता है कि वो बेवकूफ है जिसे ये छोटी सी बात समझ नहीं आ रही। किताब के लेखक कहते हैं कि ये फिक्सर बनने की चाहत अक्सर हमारे अपने डर से आती है। जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो हमें खुद अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। हमें लगता है कि अगर हमने इसकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व नहीं की तो हमें इसकी उदासी और देर तक झेलनी पड़ेगी। इसलिए हम उसे चुप कराने के लिए या उसकी परेशानी को खत्म करने के लिए तुरंत कोई न कोई उपाय बता देते हैं। ये हम उसकी भलाई के लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपनी शांति के लिए कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि वो इंसान मुस्कुराने लगे ताकि हमें बुरा महसूस न हो। सोचिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और उसे सिर्फ इतना बोलें कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, और वो बिना आपका चेकअप किए, बिना ये पूछे कि दर्द कहाँ है और कब से है, तुरंत एक सर्जरी की डेट फिक्स कर दे, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कि भाई पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। ठीक यही हम रिश्तों में करते हैं। हम सामने वाले की इमोशंस का चेकअप किए बिना ही उसे सलाह की दवा देने लगते हैं। कई बार लोग बस अपना मन हल्का करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम का हल क्या है। उन्हें पता है कि नौकरी छोड़नी है या नहीं। उन्हें पता है कि झगड़ा कैसे सुलझाना है। वो आपके पास सॉल्यूशन लेने नहीं आए हैं, वो आपके पास वैलिडेशन लेने आए हैं। वो बस ये सुनना चाहते हैं कि हाँ यार, जो तू महसूस कर रहा है वो सही है। तेरा गुस्सा होना जायज है, तेरा उदास होना नॉर्मल है। लेकिन जब हम फिक्सर बन जाते हैं तो हम अनजाने में उनके जज्बातों का कत्ल कर देते हैं। मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हुआ और आप कहते हैं कि छोड़ ना यार, वो तेरे लायक ही नहीं था। आपको लग रहा है कि आप उसे मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन असल में आप उसे ये कह रहे हैं कि तेरा जो दुख है वो बेकार है, तू एक गलत इंसान के लिए रो रहा है। इससे उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है
उसे लगता है कि कोई उसे समझ ही नहीं रहा। तो इसका उपाय क्या है? अगली बार जब कोई आपके पास अपनी परेशानी लेकर आए तो अपने दिमाग के उस घोड़े को लगाम दीजिए जो तुरंत सलाह देने के लिए दौड़ रहा है। अपनी जीभ को थोड़ा आराम दीजिए। सलाह देने के बजाय एक जादुई सवाल पूछिए। वो सवाल है, क्या तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ तुम्हें सुनूं, या तुम चाहते हो कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूं? यकीन मानिए, जब आप ये सवाल पूछते हैं तो सामने वाला रिलैक्स हो जाता है। 90% मामलों में लोग कहेंगे कि यार बस तू सुन ले, मुझे बस अपनी भड़ास निकालनी है। और जब वो अपनी बात पूरी कह लेंगे, उनका बोझ हल्का हो जाएगा। तब वो खुद आपसे पूछेंगे कि अब तू बता कि मुझे क्या करना चाहिए। उस वक्त आपकी सलाह की वैल्यू 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो उसे सुनने के लिए तैयार हैं। रिश्तों में हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए जो हर मुसीबत को चुटकी में सुलझा दे। रिश्तों में वो इंसान बनिए जो अंधेरे में हाथ पकड़कर साथ खड़ा रहे। फिक्सर बनना आसान है, लेकिन एक लिसनर बनना मुश्किल है, क्योंकि फिक्सर बनने में आप अपनी होशियारी दिखा रहे होते हैं, लेकिन लिसनर बनने में आप अपना प्यार और सब्र दिखा रहे होते हैं। दुनिया में सलाह देने वाले हर गली के मोड़ पर मिल जाएंगे, लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं। इसलिए उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए जो दूसरों की जिंदगी को रिपेयर करने में लगी है, बल्कि उन चंद लोगों में शामिल हो जाइए जो दूसरों के घावों को सहलाना जानते हैं। जब आप बिना मांगे सलाह देना बंद कर देते हैं तो लोग आपसे और भी ज्यादा खुलकर बात करने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि यहाँ मुझे जज नहीं किया जाएगा, यहाँ मुझे लेक्चर नहीं मिलेगा, यहाँ मुझे बस समझा जाएगा। तो दोस्तों, आज से अपने अंदर के उस फिक्सर को थोड़ा सुला दीजिए। याद रखिए, कभी कभी सबसे अच्छा सोल्यूशन कोई सोल्यूशन न देना ही होता है। बस साथ बैठना, सर हिलाना और ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी महंगी सलाह से करोड़ों गुना बेहतर है। अगले हिस्से में हम उस पावरफुल टूल के बारे में बात करेंगे जो इस पूरी किताब की जान है, और वो है वैलिडेशन। हम सीखेंगे कि कैसे किसी की बात से सहमत न होते हुए भी हम उसे ये महसूस करा सकते हैं कि उसकी बात सही है। ये एक ऐसा हुनर है जो आपकी बातचीत को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। पार्ट 3, वैलिडेशन का जादू, बिना सहमत हुए भी दिल कैसे जीते। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पे आ गए हैं जो इस पूरी ऑडियो बुक की सबसे बड़ी जान है। इसे अगर आपने समझ लिया तो समझो आपने इंसानी दिमाग की चाबी ढूंढ ली। इस जादुई शब्द का नाम है वैलिडेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैलिडेशन किस चिड़िया का नाम है। सरल भाषा में कहूं तो इसका मतलब है सामने वाले की फीलिंग्स को सही मानना। यहां अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वैलिडेशन का मतलब है सामने वाले की बात से सहमत होना या हाँ में हाँ मिलाना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी की बात से पूरी तरह असहमत हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो इंसान बिल्कुल गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसकी भावनाओं को वैलिडेट कर सकते हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक छोटा भाई है और वो कहता है कि मुझे स्कूल जाने से बहुत डर लग रहा है क्योंकि आज मेरा टेस्ट है। अब आपके हिसाब से ये बात बहुत छोटी है। आप जानते हैं कि टेस्ट से कुछ नहीं होता, सब देते हैं। अगर आप यहाँ लॉजिक लगाएंगे तो आप कहेंगे कि अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, सब बच्चे टेस्ट देते हैं, तू इतना कमजोर क्यों है। इसे कहते हैं इनवैलिडेशन, यानी आपने उसके डर को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। लेकिन अगर आप यहाँ वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप कहेंगे भाई मैं समझ सकता हूँ, टेस्ट का नाम सुनकर पेट में गुदगुदी होना और डर लगना बहुत नॉर्मल है। मुझे याद है जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी टेस्ट की रात को नींद नहीं आती थी। अब गौर कीजिए, यहाँ आपने ये नहीं कहा कि टेस्ट मत दो। आपने ये भी नहीं कहा कि उसका डर सही है या गलत। आपने बस ये कहा कि उसे जो महसूस हो रहा है वो जायज है। जैसे ही आप ये कहते हैं, सामने वाले का दिमाग जो खतरे के मोड में था वो अचानक शांत हो जाता है। उसे लगता है कि चलो किसी ने मुझे पागल नहीं समझा। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? जैसे ही कोई इंसान वैलिडेट महसूस करता है वो खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की स्थिति में आ जाता है। वैलिडेशन एक पुल की तरह काम करता है। जब दो लोगों के बीच बहस हो रही होती है तो दोनों अपनी अपनी दीवारों के पीछे छिपे होते हैं। दोनों को लगता है कि मैं सही हूं और तू गलत। वैलिडेशन उस दीवार को गिरा देता है। जब आप सामने वाले से कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूं कि तुम बहुत गुस्से में हो और तुम्हारी जगह कोई भी होता तो उसे गुस्सा आता ही, तो सामने वाले का गुस्सा अपने आप आधा हो जाता है। उसका डिफेंस सिस्टम नीचे गिर जाता है, क्योंकि अब उसे अपनी बात साबित करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। आपने पहले ही उसकी बात मान ली है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े झगड़े होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि लोग एक दूसरे की बात से सहमत नहीं हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि उन्हें सुना और समझा नहीं जा रहा। वैलिडेशन का मतलब है सामने वाले को ये एहसास दिलाना कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी तकलीफ को महसूस कर रहा हूं और तुम जो महसूस कर रहे हो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारें?
इसके लिए आपको बस कुछ छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। जैसे, तुम्हारे लिए ये सच में बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम काफी हर्ट हुए हो। ये सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन इनका असर किसी परमाणु बम से कम नहीं है। ये किसी भी जलती हुई बहस पर ठंडे पानी का काम करते हैं। अक्सर रिश्तों में, खासकर हस्बैंड वाइफ या लव पार्टनर के बीच, यही सबसे बड़ी कमी होती है। जब वाइफ कहती है कि आज मैं बहुत थकी हुई हूं, तो हस्बैंड तुरंत लॉजिक देने लगता है कि तुमने किया ही क्या है, मैं तो ऑफिस में इतनी फाइलें निपटा के आया हूं। यहां आपने उसके थके होने के एहसास को ही नकार दिया। वहीं अगर आप सिर्फ इतना कह देते कि हाँ यार, आज सच में तुमने बहुत काम किया, काफी थक गई होगी तुम, तो शायद वो थकावट आधे मिनट में गायब हो जाती। दोस्तों, याद रखिए कि इंसान लॉजिकल कम और इमोशनल ज्यादा होते हैं। हमें लगता है कि हम दलीलों से दुनिया जीत लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि हम सिर्फ प्यार और समझदारी से ही किसी का दिल जीत सकते हैं। वैलिडेशन वो मरहम है जो हर उस जख्म को भर देता है जो अनसुना रहने की वजह से हुआ है। एक और बात, कभी कभी हमें खुद को भी वैलिडेट करना पड़ता है। हम अक्सर खुद से कहते हैं कि मुझे उदास नहीं होना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन किताब हमें सिखाती है कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखिए। अगर आप दुखी हैं, तो कहिए कि हाँ, मैं दुखी हूं और मेरा दुखी होना ठीक है। जब आप खुद को वैलिडेट करते हैं, तभी आप दूसरों को भी वही सुकून दे पाते हैं। तो आज का सबक ये है कि अगली बार जब आपकी किसी से बहस हो या कोई अपनी परेशानी लेकर आए, तो लेकिन शब्द का इस्तेमाल कम करें और मैं समझ सकता हूं का इस्तेमाल ज्यादा करें। आप देखेंगे कि लोग आपकी तरफ एक चुंबक की तरह खिंचे चले आएंगे। उन्हें आपके साथ वो सुकून मिलेगा जो उन्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। पार्ट 4, प्रैक्टिकल एक्शन सेक्शन। अब खिलाड़ी बनने की बारी है। दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारी बातें की। हमने समझा कि सुनना क्या होता है, फिक्सर बनने की गलती से कैसे बचना है और वैलिडेशन का जादू कैसे काम करता है। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलता, बदलने के लिए करना पड़ता है। ज्ञान तब तक सिर्फ एक बोझ है जब तक आप उसे इस्तेमाल न करें। तो चलिए, अब मैं आपको देने वाला हूं वो 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स, या कह लीजिए वो 4 हथियार, जिन्हें आप आज इसी वक्त से अपनी बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला स्टेप है द 5 सेकंड रूल। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में सबसे ज्यादा मुश्किल है। जब भी आप किसी से बात करें और सामने वाला अपनी बात खत्म करे, तो तुरंत मत बोलिए। अपने मन में 5 तक गिनती गिनिए। अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला एक छोटी सी सांस लेता है और हम सोचते हैं कि उसकी बात खत्म हो गई और हम अपनी बात अंदर घुसा देते हैं। लेकिन रिसर्च कहती है कि जब आप उन 5 सेकंड का सब्र रखते हैं, तो सामने वाला अक्सर अपनी सबसे गहरी और सबसे जरूरी बात तभी बोलता है। वो जो खामोशी के 5 सेकंड होते हैं, वो सामने वाले को ये मैसेज देते हैं कि आप उसकी बातों को तौल रहे हैं, आप उन्हें इज्जत दे रहे हैं। तो आज से कसम खा लीजिए, सामने वाले के चुप होने के बाद 5 सेकंड का बफर जरूर रखेंगे। दूसरा स्टेप है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, यानी आईना बनना। ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है। इसमें आपको कुछ नया नहीं करना, बस सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराना है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त कहता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी ऑफिस में मुझे वो क्रेडिट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। अब आपको सलाह नहीं देनी है, आपको बस एक आईना बनना है। आप कह सकते हैं, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है और इससे तुम्हें काफी निराशा हो रही है। क्या मैं सही हूं? जैसे ही आप ये क्या मैं सही हूं पूछते हैं और वो इंसान हाँ कहता है, तो एक बहुत गहरा कनेक्शन जुड़ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि आप सच में उसकी वेवलेंथ पर हैं। तीसरा स्टेप है लेबलिंग द इमोशन, यानी भावना को नाम देना। ये वैलिडेशन का सबसे एडवांस लेवल है। जब कोई आपसे बात कर रहा हो, तो उसके शब्दों के पीछे छुपे हुए डर, गुस्से या उदासी को पहचानने की कोशिश कीजिए और उसे एक नाम दीजिए। आप कह सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस वक्त काफी अकेला महसूस कर रहे हो, या देखकर लग रहा है कि इस बात ने तुम्हें काफी चोट पहुंचाई है। जानते हैं ऐसा करने से क्या होता है? जब हम किसी भावना को नाम दे देते हैं, तो उसका डर कम हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को लेबल करते हैं, तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो डर पैदा करता है, वो शांत होने लगता है। तो अगली बार जब कोई परेशान हो, तो उसके चेहरे को पढ़िए और उसके इमोशन को एक नाम दीजिए। चौथा स्टेप है क्यों के बजाय क्या और कैसे का इस्तेमाल। जब हम किसी से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया या तुम इतने उदास क्यों हो, तो सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है या उस पर आरोप लगाया जा रहा है। क्यों शब्द में एक जजमेंट छुपा होता है। इसकी जगह क्या या कैसे का इस्तेमाल कीजिए। जैसे, तुम्हें ऐसा क्या लगा जिससे तुम्हें गुस्सा आया, या हम इस स्थिति को बेहतर कैसे बना सकते हैं,
जब आप क्या और कैसे पूछते हैं तो आप सामने वाले को अपनी बात और विस्तार से बताने के लिए इनवाइट करते हैं, न कि उसे अपनी सफाई देने पर मजबूर करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। आज पूरे दिन में आप जिससे भी मिलें, चाहे वो आपके माता पिता हो, आपका पार्टनर हो, आपका बॉस हो या कोई अजनबी ही क्यों ना हो, आपको कम से कम एक बार इन 4 स्टेप्स में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ 10 मिनट के लिए अपना फोन एक तरफ रख दें और उस इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लें। बस 10 मिनट। आप देखेंगे कि उस 10 मिनट की क्वालिटी आपकी घंटों की बातचीत से कहीं ज्यादा गहरी होगी। एक और बात जो बहुत जरूरी है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप सुन रहे हैं लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं या आप बार बार घड़ी देख रहे हैं तो आपके शब्द कोई मायने नहीं रखते। अपनी बॉडी को थोड़ा सामने वाले की तरफ झुकाइए, हल्का सा सर हिलाइए और अपनी आंखों से उन्हें ये यकीन दिलाइए कि आप यहीं हैं। आपकी खामोशी में भी एक रिस्पॉन्स होना चाहिए। पार्ट 5, पावरफुल क्लोजिंग, एक नई शुरुआत। दोस्तों, आज हमने एक बहुत लंबा और गहरा सफर तय किया है। हमने जाना कि सुनने का मतलब सिर्फ शब्दों को कान तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि किसी की रूह तक अपनी पहुंच बनाना है। अक्सर हम पूरी जिंदगी इसी तलाश में गुजार देते हैं कि कोई हमें समझ ले, कोई हमारे जज्बातों की कद्र करे। लेकिन आज आपने वो सीक्रेट सीख लिया है जिससे आप खुद वो इंसान बन सकते हैं जिसकी तलाश हर किसी को है। आप सोच कर देखिए, अगर आपके आसपास के हर रिश्ते में ये भरोसा आ जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उन्हें जज नहीं करेंगे, आप उन्हें फिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आप बस उन्हें समझेंगे, तो वो रिश्ते कितने खूबसूरत हो जाएंगे। वो जो दीवारों की तरह खड़े फासले हैं, वो जो अनकही कड़वाहटें हैं, वो सब इस सुनने और वैलिडेट करने की आग में पिघल जाएंगी। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया में सलाह देने वाले और बोलने वाले करोड़ों हैं। सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरी तक हर कोई अपनी राय थोपने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन एक सच्चा लिसनर बनना दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे बड़ी सुपर पावर है। जब आप किसी को अपना पूरा ध्यान देते हैं तो आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो इस दुनिया में मायने रखता है, उसकी मौजूदगी की कोई कीमत है। और यकीन मानिए, ये एहसास दुनिया के किसी भी महंगे गिफ्ट से कहीं ज्यादा कीमती है। जाने माने मशहूर शब्दों में एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है कि लोग ये भूल सकते हैं कि आपने उनसे क्या कहा था, लोग ये भी भूल सकते हैं कि आपने उनके साथ क्या किया था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। और एक अच्छा लिसनर बनकर आप लोगों को सुरक्षित महसूस कराते हैं, आप उन्हें कीमती महसूस कराते हैं। हो सकता है कि कल जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करें तो आपसे गलतियां हों, हो सकता है कि आप फिर से फिक्सर बन जाएं या फिर से फोन की तरफ आपका हाथ चला जाए, लेकिन हार मत मानिएगा। ये एक हुनर है जो वक्त के साथ आता है। हर बार जब आप अपनी जुबान रोककर किसी का दर्द महसूस करेंगे, आप एक बेहतर इंसान बनने की तरफ एक कदम और बढ़ा लेंगे। आज जब आप ये ऑडियो बुक खत्म करके अपनी असल जिंदगी में लौटेंगे तो अपने साथ एक छोटा सा इरादा लेकर जाइए। इरादा ये कि अब से मैं सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनूंगा, बल्कि समझने के लिए सुनूंगा। मैं लोगों के जख्मों पर सलाह का नमक नहीं, बल्कि वैलिडेशन का मरहम लगाऊंगा। रिश्ते धागों की तरह होते हैं, अगर इन्हें जोर से खींचा जाए तो ये टूट जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें सुनने और समझने की नमी दी जाए तो ये और भी मजबूत हो जाते हैं। तो जाइए, अपने माता पिता के पास बैठिए, अपने पार्टनर का हाथ थामिए या अपने उस दोस्त को फोन मिलाइए जिससे बहुत समय से ठीक से बात नहीं हुई, और आज उन्हें बोलने दीजिए। आप बस एक गहरा सांस लीजिए और उनकी दुनिया में डूब जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये बातें आपके रिश्तों में एक नई रोशनी लेकर आएंगी। प्यार बांटते रहिए, क्योंकि सुनने से ही प्यार शुरू होता है। और याद रखिए, आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत आपके अपने कानों और आपके अपने दिल से होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 20 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे जरूरी बात सुनते रहिए। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अलविदा।